पंजाब के तरन तारन में रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है और थाने पर हुए हमले से हड़कंप मच गया है। देखिए, रात 1 बजे के आसपास यह हमला हुआ, जब हमले में तरन तारन के सरहली पुलिस थाने को टारगेट किया गया और गनीमत यह रही कि रॉकेट थाने की दीवार पर पहले लगी, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अब तक साफ नहीं है कि रॉकेट लॉन्चर आखिर किसने दागी, इसमें किसका हाथ है, लेकिन तफ्तीश शुरू हो चुकी है। और ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, इससे देखिए कैसे शीशे टूट चुके हैं। जो थाने का गेट है उसमें जो दरवाजे लगे हैं उसमें शीशे वो चकनाचूर हो गए हैं। सरहली पुलिस थाने को टारगेट करके यह हमला किया गया। रात 1 बजे के आसपास यह रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। पंजाब के तरन तारन से यह बड़ी खबर, जहां तरन तारन में रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। हालांकि तफ्तीश की जा रही है और हाल फिलहाल आपने देखा होगा किस तरह से वहां पर खालिस्तानी संगठन भी जो उनकी भी भूमिका काफी बढ़ती जा रही है, किस तरह से तार जुड़ रहे हैं। हालांकि जांच एजेंसियों के रडार पर हैं वो, लेकिन पाकिस्तान का हाथ है इसमें, किसका हाथ है अभी तक इस पर खुलासा नहीं हुआ है। जांच लगातार चल रही है, पुलिस तफ्तीश कर रही है इस मामले की। लेकिन यह खबर काफी गंभीर है क्योंकि पंजाब में तरन तारन में यह रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ है। रात 1 बजे का वक्त जब बताया जा रहा है और देर रात हमले से हड़कंप है पुलिस महकमे में भी और आम लोगों में भी। दो तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं, जहां मई में आपको याद होगा मोहाली में हमला हुआ था, उसके बाद अब तरन तारन के थाने पर यह निशाना। हालांकि गनीमत की बात यह, राहत की बात यह कि यह रॉकेट लॉन्चर जब हमला हुआ उससे कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ, शीशा टूटा जरूर है, लेकिन बताया जा रहा है कि पहले यह रॉकेट दीवार पर जा गिरा, दीवार के बाद से यह क्रॉस होते हुए यह थाने में आया, इसलिए शायद कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, अनहोनी से बच गए। लेकिन ड्यूटी पर पुलिसकर्मी भी वहां पर तैनात थे। रॉकेट लॉन्चर से हमला, पंजाब में हड़कंप। और इसके पहले मई महीने में मोहाली में यह हमला हुआ था, उसके बाद से अब तरन तारन के थाने पर यह निशाना साधा गया है रॉकेट लॉन्चर के जरिए। तो दो तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं इस वक्त। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आपको अपने सहयोगी के पास हम लिए चलते हैं। कंवलजीत संधू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कंवलजीत, क्या यह मामला है, किस तरह से यह खबर सामने आई है और अब तक तफ्तीश कहां तक बढ़ी? क्या किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है? पुलिस क्या कह रही? देखिए, ये जो हमला हुआ है अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि इस पहले मोहाली में सेक्टर 77 में पंजाब इंटेलिजेंस पे जिस तरह से हमला हुआ था वैसे ही आसार है। ऐसा माना जाता है कि कोई ना कोई डायरेक्ट किसी ने शोल्डर पे आरपीजी को रखा होगा और वहां से हमला किया होगा। आपको बता दें, हरविंदर सिंह एलियस रिंदा जो कि बड़ा गैंगस्टर है, वो पिछले कुछ दिनों पहले रिपोर्टेडली मारा गया था पाकिस्तान में, ऐसी खबरें आई थी। और उसके बाद से अगर हम बात करें, जिस तरह से शिकंजा कसा है पंजाब पुलिस ने रिंदा के गैंग पर और कई लोगों को सरहाली के इलाके में से पिकअप करके डिटेन किया गया, क्वेश्चन किया गया और उसके कुछ दिनों बाद इस तरह का हमला होना अपने आप में संकेत है। देखिए, ये हमला सुबह के वक्त भी हो सकता था जब भीड़ भाड़ होती है वहां पर, लेकिन रात को 1 बजे किया गया, तो कई लोग मानते हैं ये सिंबॉलिक है। दूसरा, ये अटैक डायरेक्टली हिट नहीं किया है सरहाली के पुलिस स्टेशन में, ये रिकोशे किया है, यानी कहीं और लग के उसके बाद ये पुलिस स्टेशन को हिट किया है। इसका मतलब ये भी है कि अगर डायरेक्ट इंपैक्ट होता तो ज्यादा नुकसान होता और उसके जब ये हमला हुआ रात 1 बजे, क्या इस थाने में पुलिसकर्मी तैनात थे? पुलिसकर्मियों की संख्या कितनी थी और क्या कोई हताहत होने की सूचना तो नहीं है? देखिए, जो मिनिमल डिप्लॉयमेंट होती है वो तो होती है, खासतौर पे तरन तारन क्योंकि बॉर्डर इलाका है, तो वहां पे थी। और आप अगर विजुअल्स देखेंगे तो रिकवरी भी उसी समय हो गई थी। लेकिन फिलहाल तरन तारन पुलिस चुप्पी साधे हुए है, लेकिन बॉर्डर का इलाका है इस तरह का। और हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि लगातार ड्रोन आ रहे हैं, तो आरपीजी भी सब प्रोबेबिलिटी में ये ड्रोन के जरिए ही आया होगा। और इस वजह से ये जो नेटवर्क है खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट और गैंगस्टर्स का, इस पर नजर बनी हुई है। लेकिन हाल ही में क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान मिले थे गृह मंत्री अमित शाह से, एक चिंता का विषय रहा है कि किस तरह से टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, किस तरह से इस तरह के हमले हो रहे हैं। तो अपने खालिस्तान की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कंवलजीत सिंह, क्योंकि लगातार अभी हमने देखा हाल फिलहाल किस तरह से खालिस्तानियों ने वहां पर सर उठाना शुरू किया है पंजाब के अंदर, जिसको लेकर भी बहुत बैठकों की दौर भी हमने देखी और किस तरह से वहां पर इसको लेकर मंथन भी हुआ। तो खालिस्तान का भी कहीं ना कहीं एंगल हो सकता है, तफ्तीश इस पर भी जांच हो रही होगी इसे लेकर।
बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि गैंगस्टर कम खालिस्तानी हैं। इन लोगों ने हाथ जोड़ लिए हैं एक साथ। कहीं से ड्रग्स आ रहे हैं, कहीं से अगर हम बात करें हथियार आ रहे हैं, और उससे पैसे भी बनाए जा रहे हैं। जिस तरह से उड़ता पंजाब का एक टैग लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि इतना हथियार आ रहा है, और ये अगर हम बात करें 550 किलोमीटर वेस्टर्न बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ पंजाब में ही, और लगातार इस तरह से हथियार आने, और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, और अब से नहीं हो रहे, 2016 से हो रही है। बीच में खुद थोड़ा थम गई थी, लेकिन एक बार फिर से ऐसा लग रहा है, जैसे आप सही बोल रहे थे कि खालिस्तान अपना सर पसार रहा है, उठा रहा है। और खासतौर पे जैसे जिस तरह से गुरु पतवंत सिंह पन्नू है, वहां यूएस से या फिर कनाडा बेस्ड गैंगस्टर्स हैं, लगातार चाहे सिंगर्स हों चाहे गैंगस्टर्स हों, ये जो एक एरिया है वो एक ग्रे एरिया बनता जा रहा है। और इस वजह से हमने देखा है कि मल्टी एजेंसी हैं इस पर कार्रवाई कर रही हैं। जाहिर सी बात है और करने की जरूरत है, लेकिन कौन है वो लोग? हमें ये भी बताया जा रहा है कि जब ये हमला हुआ तो सीसीटीवी बात कर रहे थे, तो सीसीटीवी बाहर की तरफ पुलिस थाने में नहीं लगा हुआ था, और इस वजह से ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ढूंढे कि कौन है जिसने हमला किया था। फोरेंसिक जांच की जा रही है, पूरा जो टेलीफोन डंप है वो लिए जा रहे हैं, तो उसको माइन्यूटली देखा जाएगा। पर फिलहाल जिन्होंने ये हमला किया है उनकी तलाश की जा रही है। कवलजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखने के लिए और दर्शकों को अपडेट पहुंचाने के लिए। आप इस पर नजर बनाकर रखें। देखिए, ये बड़ी खबर आप सभी को हम जो बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। गैंगस्टर रिंदा पाकिस्तान में मारा गया था, और किस तरह से इससे भी कहीं ना कहीं क्या कोई कनेक्शन है। तारन रॉकेट हमले में फिलहाल कोई घायल नहीं है। गनीमत की बात यह है, राहत की खबर यह है। लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहरी पिलर पर यह रॉकेट गिरा, उसके बाद से ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यही रॉकेट है। किस तरह से ये थाने के अंदर नजर आ रहा है, और ये जो शीशे आप देख रहे हैं, ये चकनाचूर हो चुके हैं, और जो दरवाजे पर शीशा लगा हुआ है वो टूट चुका है। रात 1 बजे यह हमला होता है, रॉकेट लॉन्चर से यह धमाका होता है। तरन तारन पंजाब की ये घटना, वहां की यह खबर, और इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है, तफ्तीश में जुट चुकी है। क्या इसमें किसी आतंकी संगठन का हाथ है, खालिस्तानी संगठन का हाथ है, या फिर किस मकसद से और किसने यह हमला करवाया है? इस भूमिका की जांच हर कड़ियों को खंगालने की कोशिश कर रही है पुलिस इस वक्त। रॉकेट लॉन्चर से हमला पंजाब के तरन तारन में, उसके बाद से हड़कंप।